लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को केओस सिटी लॉर्ड ने वक्त रहते वर्ल्ड क्लैन के खतरे से बचा लिया था। फॉक्स क्लैन और यूनिवर्स लेवल प्रेशर के बीच अगर सिटी लॉर्ड इंटरवीन नहीं करते तो हालात काफी खतरनाक हो सकते थे। इसके बाद केओस सिटी लॉर्ड ने मैक्स को एक जरूरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि जो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर मैक्स को मिला है उसकी इस वक्त ज्यादा जरूरत उसके टीचर मंकी सीनियर को है। वजह साफ थी, मैक्स उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और भविष्य में उसके लिए ऐसा टोकन अरेंज करना मुश्किल नहीं होगा। सिटी लॉर्ड ने यह भी कहा कि मैक्स को अभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, जबकि मंकी सीनियर के लिए ये इनहेरिटेंस एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकती है। मैक्स बिना किसी हेजिटेशन के इस बात के लिए मान जाता है। उसके लिए पावर से ज्यादा अहम उसके टीचर हैं और इसी फैसले के साथ मैक्स उस टोकन को अपने टीचर को देने का मन बना लेता है। अब आगे वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर एक शांत जगह पर मैक्स और मंकी सीनियर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन मैक्स के चेहरे पर पिछले सफर की थकान साफ दिख रही थी। तभी मैक्स मंकी सीनियर से बोलता है, टीचर, मैं आपको आइस प्रजन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स धीरे धीरे आइस प्रजन की पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उसने वहां सर्वाइव किया, कैसे उसने खतरनाक दुश्मनों का सामना किया और आखिर में कैसे उसे बीस्ट गॉड टोकन मिला। ये कहते हुए मैक्स वो बीस्ट गॉड टोकन बाहर निकालकर मंकी सीनियर के सामने रख देता है। टोकन देखते ही मंकी सीनियर चौंक जाते हैं। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, तुमने सिर्फ आइस प्रजन के एक एरिया के रूलर को हराया ही नहीं, बल्कि वुल्फ क्लैन से ये बीस्ट गॉड टोकन भी छीन लिया। फिर वो तुरंत सिर हिलाते हुए कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारा टोकन है मैक्स, मैं इसे नहीं ले सकता। फ्यूचर में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस पर मैक्स शांति से जवाब देता है, आप मेरे टीचर हैं और केओस सिटी लॉर्ड जो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो ह्यूमंस के लीडर से बात करेंगे। वुल्फ क्लैन से जो खतरा है उसके बदले मुझे ये टोकन फिर से मिल जाएगा, इसलिए ये आपको ही रखना चाहिए। ये सुनकर मंकी सीनियर भावुक हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की, तुम पक्का फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स केओस सिटी लॉर्ड के पास जाता है। वहां केओस सिटी लॉर्ड पहले से अरेंज किया हुआ बीस्ट वॉर टोकन मैक्स को सौंप देते हैं। अब मैक्स और मंकी सीनियर उस जगह की ओर निकलते हैं जहां इस टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता था। वहां पहुंचने के लिए दोनों एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ते हैं। आसपास बैठे लोग उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये सीनियर मंकी किसके साथ जा रहे हैं? क्या ये उसका स्टूडेंट है? लेकिन इसका ओरा तो बहुत ही स्ट्रांग है। लोग मैक्स की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वही मैक्स है। मैक्स और मंकी सीनियर कोई रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंचते हैं, दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। मंकी सीनियर मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है तुम अब काफी फेमस हो गए हो। इस पर मैक्स जवाब देता है, फेमस होने के साथ साथ मेरे दुश्मन भी काफी बढ़ गए हैं। मंकी सीनियर शांति से कहते हैं, ऐसा तो होता ही है। टेलीपोर्टेशन के बाद हम देखते हैं कि मैक्स आगे बात करता है। वो मंकी सीनियर से कहता है, टीचर, मेरे पास पहले एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो लाइट की स्पीड से कई गुना तेज चलता था, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे का सफर कैसे करेंगे। ये सुनकर मंकी सीनियर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज चलता है। इतना कहते ही मंकी सीनियर अपना स्पेसक्राफ्ट बाहर निकालते हैं। इसके बाद दोनों बिना देर किए आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान हम देखते हैं कि मैक्स उस थर्ड मेटल प्लेट को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसे आइस प्रजन में मिली थी। कुछ समय बाद मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं, हम उस गैलेक्सी के काफी करीब पहुंच चुके हैं जहां इस बीस्ट गॉड टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही मैक्स उस गैलेक्सी को देखता है, वो चौंक जाता है। वो गैलेक्सी बिल्कुल मोर के पंख की तरह दिख रही थी, बेहद खूबसूरत। उसका डायमीटर करीब 160 मिलियन लाइट ईयर्स था। कई महीनों के सफर के बाद दोनों उस गैलेक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं जिसका नाम था एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट टेरिटरी। इस जगह पर अजीब अजीब भवंडर घूम रहे थे। उन्हें देखते हुए मंकी सीनियर कहते हैं, मैंने सुना है कि ये डार्क ग्रेट टॉर्नेडो एक यूनिवर्स लेवल के कल्टीवेटर को भी मार सकते हैं। इसके बाद दोनों सावधानी से उन टॉर्नेडो से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक दिक्कत थी, उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि बीस्ट गॉड टोकन को इस्तेमाल करने की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तभी मैक्स अपना टोकन बाहर निकालता है। जैसे ही वो उसे चेक करता है, टोकन के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन अपने आप दिखने लगती है। इसके बाद दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही दोनों अपने शिप से बाहर निकलते हैं, अचानक वे किसी दूसरी ही जगह पहुंच जाते हैं। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। वहां एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी, लेकिन उसी पल मैक्स को चक्कर आने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दोनों को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मैक्स और मंकी सीनियर अलर्ट होकर चारों तरफ देखते हैं, उसी वक्त वहां एक लेडी सामने आती है और शांति से बोलती है, तुम दोनों बहुत जल्दी सतर्क हो गए। ये सुनकर दोनों उसकी तरफ देखते हैं। मैक्स उसे देखकर तुरंत मंकी सीनियर से कहता है, टीचर, ये यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर है। मंकी सीनियर भी हैरान होते हुए बोलते हैं,
इसका ऑरा कमाल का है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये हमारे पीछे है। तभी वो लेडी साफ शब्दों में कहती है, मैं एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की गाइड हूँ। अगर तुम्हारे पास बीस्ट गॉड टोकन है तो अभी बाहर निकालो, और अगर नहीं है तो बिना परमिशन इस जगह पर घुसने की सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर दोनों बिना देर किए अपना बीस्ट गॉड टोकन बाहर निकाल लेते हैं। टोकन देखते ही वो लेडी शांत हो जाती है और उन्हें अपने पीछे चलने को कहती है। आगे बढ़ते हुए आसमान की तरफ देखते हुए मंकी सीनियर अचानक बोलते हैं, क्या ये लेजेंडरी 5 कलर्ड ऑरोरा है? इस पर गाइड जवाब देती है, तुम्हारी नॉलेज अच्छी है। हाँ, यही है। इसका डायमीटर 1 लाइट ईयर है और इसकी ताकत बाउंडलेस है। सिर्फ एक ऑरोरा बीम यूनिवर्स लेवल के कल्टीवेटर को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है। इसके बाद वो लेडी कहती है, अब तुम आइलैंड के अंदर जाओ। ये सुनकर मैक्स हैरानी से पूछता है, कौन सा आइलैंड? हमें तो कोई आइलैंड दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी गाइड इशारा करते हुए बोलती है, वो आइलैंड इन ऑरोरा बीम्स के ठीक बीच में है। मंकी सीनियर तुरंत बोलते हैं, अभी तो तुमने कहा था कि ये बीम्स बेहद खतरनाक हैं और अब कह रही हो कि आइलैंड इन्हीं के बीच है, तो हम वहां कैसे जाएंगे? इस पर वो लेडी शांत स्वर में जवाब देती है, ये ऑरोरा बीम्स अपने लोगों को पहचानती हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास टोकन है तो अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मंकी सीनियर पहले आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सेफ होने के बाद वो मैक्स को भी अंदर बुला लेते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। ऑरोरा लेक के बिल्कुल बीचों बीच एक आइलैंड साफ दिखने लगता है। वहां पहुंचते ही वो लेडी बोलती है, ये ज़ीजिंग आइलैंड है। ये उन लोगों का घर है जिनके पास बीस्ट गॉड टोकन होता है। आसपास देखते ही मैक्स को एहसास होता है कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मौजूद हैं। तभी वो लेडी आगे समझाती है, एक बात याद रखना, इस जगह पर किसी भी पर्सन को मारना फोरबिडन है। साथ ही किसी की प्राइवेट रेजिडेंस या प्रॉपर्टी पर कब्जा भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो ऑरोरा बीम्स खुद पनिशमेंट देंगी। वो आगे कहती है, आइलैंड मास्टर से मिलने के बाद तुम एक खाली जमीन पर अपना रेजिडेंस बना सकते हो। इसके बाद वो लेडी दोनों को आइलैंड मास्टर के पैलेस के सामने ले आती है। वहां पहुंचकर वो बोलती है, अब तुम दोनों इसके अंदर जाओ। अब से तुम्हें असली एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के बारे में पता चलेगा। फिर वो समझाती है कि ये पैलेस 3 एंसेस्ट्रल गॉड्स द्वारा रोटेशन में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इसे 8 बीस्ट गॉड्स भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनके नीचे कई लेवल्स के गार्ड मौजूद हैं। वो ये भी बताती है कि अब उनके टोकन से जुड़ी सारी जानकारी उन्हें खुद आइलैंड मास्टर ही देगा। इतना कहकर वो लेडी दोनों से विदा लेती है और उन्हें पैलेस के अंदर जाने को कह देती है। जैसे ही मैक्स और मंकी सीनियर पैलेस के पास पहुंचते हैं, अचानक दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ताकत उन्हें खींच रही हो। अगले ही पल दोनों सीधे आइलैंड मास्टर की कुर्सी के सामने पहुंच जाते हैं। वहां एक विशाल ड्रैगन बैठा हुआ था। वो ड्रैगन बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों वही हो जो अभी अभी ज़ीजिंग आइलैंड पे आए हो। इसके बाद आइलैंड मास्टर आगे कहता है, अब मैं तुम्हें हेरिटेज साइट, ट्रेजर साइट और सीक्रेट साइट तीनों का एक्सेस दे रहा हूँ। साथ ही वो ये भी बताता है कि वे ग्लोरी वर्ल्ड नाम की जगह पर भी जा सकते हैं। इतना कहकर आइलैंड मास्टर दोनों को एक एक रिंग देता है, जिसकी मदद से वे इन जगहों तक पहुंच सकते थे। फिर वो समझाता है, पैलेस के बाहर 3 वाटर चैनल्स हैं। असल में वही टेलीपोर्टेशन चैनल्स हैं जो तुम्हें इन तीनों साइट्स तक ले जाएंगे। इसके बाद आइलैंड मास्टर हेरिटेज साइट के बारे में बताता है। ये वो जगह है जहां तुम्हें बीस्ट गॉड की पावर सिखाई जाएगी। इस इनहेरिटेंस में कुल 7 लेवल्स हैं और तुम्हें 7 क्लियर करने होंगे। वो आगे कहता है, हर लेवल में तुम्हें एक फ्री चांस मिलेगा कॉम्प्रहेंशन का। अगर एक्स्ट्रा सीखना है तो ग्लोरी वर्ल्ड में पॉइंट्स कमाकर सीख सकते हो। ये सब सुनके मैक्स बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैक्स सीधे हेरिटेज साइट में जाता है। वहां पहुंचते ही वो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को कॉम्प्रहेंड करना शुरू करता है। कुछ समय बाद मैक्स लगातार आगे बढ़ते हुए हेरिटेज साइट के लेवल 3 तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो खुद बताता है कि मंकी सीनियर भी हेरिटेज साइट में गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। इसी वजह से मंकी सीनियर किसी को कुछ बताए बिना एकांत में बैठकर ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब मैक्स इस जगह में अकेले घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात हॉन्ग अलायंस की एक नई दोस्त से होती है। उस दोस्त का नाम था रेन किंग। इसके बाद मैक्स और रेन किंग आइलैंड की अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। मैक्स महसूस करता है कि ये वही जगह है जहां पास्ट में कई बड़े बड़े कल्टीवेटर्स आया करते थे और यहाँ ट्रेजर्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। जब मैक्स और रेन किंग उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी रेन किंग मैक्स से कहती है, यहाँ ट्रेजर ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। पास्ट के सीनियर्स ने यहाँ कई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और हमें खुद भी नहीं पता कि कब कौन सा ट्रैप एक्टिवेट हो जाए। उसी वक्त एक कल्टीवेटर पीछे से आकर दोनों को जोर से धक्का देता है। वो कल्टीवेटर ह्यूमन से नफरत करता था। इसके बाद वो सामने आकर
मैक्स और रेन किंग की खुलेआम इंसल्ट करने लगता है। ये सब देखकर मैक्स को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कल्टीवेटर यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर था। इसी वजह से रेन किंग तुरंत मैक्स को रोकते हुए कहती है, ये यहाँ बहुत समय से रह रहा होगा, इसे यहाँ के रूल्स अच्छे से पता होंगे, इससे पंगा लेना सही नहीं है। लेकिन मैक्स पीछे नहीं हटता। वो आगे बढ़कर उस कल्टीवेटर से कहता है, भले ही तुम यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों को बुली करने का हक मिल गया। ये सुनकर वो कल्टीवेटर गुस्से में बोलता है, तुम जैसे कीड़े की मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहते ही वो मैक्स पर भारी प्रेशर डाल देता है। तभी मैक्स एक ऐसा बॉम्ब बाहर निकालता है जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उस कल्टीवेटर को भी खत्म कर सकता था। ये देखकर आसपास खड़े लोग उस कल्टीवेटर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर क्लैन के लोगों को भी मैक्स की लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर अंदर ही अंदर जानता था कि अगर बॉम्ब फटा तो वो खुद भी मर जाएगा। इसीलिए वो गुस्से में बोलता है, इस जगह से बाहर निकलने के बाद तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स ज़ीजिंग आइलैंड के अंदर मौजूद ग्लोरी वर्ल्ड में आ जाता है। ये जगह पहले से ही कई कल्टीवेटर से भरी हुई थी। इनमें से कुछ लोग होंग अलायंस से जुड़े लोगों को नीची नजर से देख रहे थे। मैक्स वहां आकर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ता है। नाम लिखवाते वक्त वो मन ही मन सोचता है कि ये ग्लोरी वर्ल्ड एक वर्चुअल स्पेस है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स के मुकाबले काफी छोटा और सीमित है। उसे ये भी समझ आता है कि यहाँ ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनके पास बीस्ट गॉड टोकन होता है और उन्होंने पहले से अपने अपने छोटे ग्रुप बना रखे हैं। जैसे ही नए लोगों के नाम ग्लोरी वर्ल्ड में डिस्प्ले होने लगते हैं, मैक्स अपना नाम दर्ज करता है, ब्लेड रिवर किंग। उस नाम को देखते ही पूरे ग्लोरी वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ब्लेड रिवर किंग पहले से ही काफी फेमस नाम बन चुका था। और इसी नाम के रिवील के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।